9/11 का वाक़या क्या ही हुआ कि पाकिस्तान किसी मुसीबत को फंस गया। दुनिया भर में जारी दहशतगर्दी की इस आलमी जंग में ना सिर्फ पाकिस्तान को घसीटा गया बल्कि ना चाहते हुए भी इसे एक फरीक बना दिया गया। पाकिस्तान की हालत तो अब ये है कि ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन। इस दहशतगर्दी की जंग में अगर पाकिस्तान खुलकर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ाई नहीं लड़ता तो इसका मतलब ये है कि वो मगरबी दुनिया की नाराज़गी को मोल लेगा। अब जबकि पाकिस्तान इस जंग में अमेरिका का इत्तेहादी है, पाकिस्तान के फ़ौजी हुक्मरानों ने जिस तरह की हिकमत अमली इस जंग से लड़ने के लिए की है वो बिल्कुल इस वक्त की ऐन ज़रूरत थी और मेरे ख़्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। इस हंगामी सूरत हाल से निपटने के सिर्फ दो ही तरीके थे, या तो पाकिस्तान अमरीकी कौम के ख़िलाफ़ लड़ता या फिर अमेरिका का इत्तेहादी बनकर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ता। कोई भी महज़ब कौम दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करती और पाकिस्तान तो एक मुस्लिम मुल्क है, यहाँ इस्लाम का बोलबाला है और इस्लाम मुसलमानों को मोहब्बत भाईचारे की तलकीन करता है और इस्लाम कभी भी किसी शख्स को इजाज़त नहीं देता कि वो किसी दूसरे का खून बहाए। इस वक्त दुनिया जिस दहशतगर्दी की दलदल में फंसी हुई है, पूरी अक़वाम आलम इसका खमियाजा भुगत रही है। दहशतगर्दी का अफरीयत अपने पंजे फैलाए ज़मीन पर दंदना रहा है। इस जिन को शीशे में उतारने के लिए दुनिया के बड़े बड़े दिमाग थिंक टैंक जैसे सर जोड़कर बैठ गए हैं, मगर इनका हर हरबा नाकाम हो रहा है और जिन है कि शीशे में उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। दहशतगर्दी की इस आलमी जंग का सबसे बड़ा दाई अमेरिका ही सबसे पहले इस जंग का शुरू करने वाला है। वो तालिबान जो आज अमेरिका के दर्द सर बने हुए हैं, ये वही लोग हैं जिनको अमेरिका ने रूस को मगलूब करने के लिए इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने ना सिर्फ इन हुर्रियत पसंदों को तरबियत फराम की थी बल्कि इनको लेटेस्ट हथियार भी दिए थे और इन्हें आज़ादी के हुर्रियत पसंदों के नाम से भी जाना जाता था। रूस से आज़ादी हासिल करने के बाद इन हुर्रियत पसंदों को जल्द ही अमेरिका के कभी इरादों का पता चल गया था। ये तो आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला मामला हुआ। ये वही सूरत हाल थी जो बरे सगीर में मुसलमानों को पेश आई थी। मुसलमान कांग्रेस में इस वजह से शामिल हुए थे क्योंकि वहाँ इनको निजात दहिंदगी मिल रही थी। बहुत ही जल्द मुसलमानों को ये एहसास हो गया था कि कांग्रेस में अगर हम मिल जाते हैं तो ये हमारे लिए आज़ादी हासिल करना बिल्कुल बेमैनी होगा। ये तो अंग्रेज़ की ग़ुलामी से निकलकर हिंदुओं की ग़ुलामी में आने वाली बात हुई। कुरान मजीद का दावा है कि यहूद व हनूद कभी भी मुसलमानों के हमदर्द नहीं हो सकते, तो फिर अमेरिका की मतलबी दोस्ती कैसी? पाकिस्तान की सारी तारीख़ गवाह है कि अमेरिका ने जब भी दोस्ती के लिए पाकिस्तान के आगे हाथ बढ़ाया तो उसने सिर्फ़ अपना मतलब पूरा करने के लिए ऐसा किया। जब उसका मतलब पूरा हो गया तो वो उसने पाकिस्तान को अलग कर दिया और पाकिस्तान को इस तरह अलग किया जिस तरह टिश्यू पेपर मसलने के बाद फेंक दिया जाता है। तो क्या हम इतने सादा लौ हैं कि हर वक्त अमेरिका की दोस्ती पर यकीन कर लेते हैं? हरगिज़ नहीं। कोई भी मुसलमान लीडर इतना सादा लौ नहीं है कि अमेरिका के इन हथकंडों को ना समझता हो जो वो पाकिस्तान से अपना मतलब निकलवाने के लिए करता है। तो फिर हर पाकिस्तानी लीडर अमेरिका से डिक्टेशन लेने के लिए क्यों तैयार होता है और हर ज़ाती मुश्किल पैदा होने पर वो अमेरिका की तरफ क्यों देखता है और हर सियासतदान इक़्तिदार के हसूल के लिए अमेरिकी एजेंडे पर काम करने के लिए दिलो जान से क्यों तैयार होता है? क्या हम अंदरूनी और बैरूनी तौर पर इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हमें अमेरिका से डिक्टेशन लेनी पड़ती है? जी हाँ, ये हकीकत तो तस्लीम करना ही पड़ेगी कि हम वाक़ई ही कमज़ोर हैं। अगरचे इन कमज़ोरियों की वजूहात कुछ भी हों और अमेरिका अपनी ताकत के नशे में चूर पूरी दुनिया के सियाह सफ़ेद का मालिक बना हुआ है और इस मुँह ज़ोर घोड़े को लगाम देने वाला बिल्कुल कोई ही नहीं है। रूस जो अमेरिका का मद्दे मुकाबिल था, उसे पाकिस्तान ने ख़ुद अमेरिका के साथ मिलकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर दुश्मन से टक्कर लेना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा, जिसकी इस्लाम किसी भी सूरत इजाज़त नहीं देता। इस तरह आपको एक इस्लामी तारीख़ का हवाला भी देता जाऊं कि जब मक्का में मुसलमान थे तो वो तादाद में बहुत कम थे,
بلکہ طاقت کے لحاظ سے بھی کفار مکہ سے کمزور تھے، لہٰذا انہیں جہاد کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ کفار مکہ کا گڑھ یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کا کہا گیا، جہاں مسلمانوں کو اپنی جان کا خطرہ ہو، خواہ وہ مسلمانوں کا اپنا ہی ملک کیوں نہ ہو، اسے چھوڑ دینے کا کہا گیا ہے۔ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر آئے، مسلمان طاقت کے لحاظ سے بھی تگڑے ہو گئے، اور جب طاقت کا توازن 1/3 یعنی کہ 1/3 ہوا، یعنی 313 کے مقابلے میں 1000، تو پھر جہاد کا حکم دیا گیا اور حق و باطل کا پہلا معرکہ لڑا گیا۔ اس زمانے میں کوئی بھی مسلم ملک اس حالت میں تو نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف لڑ سکے۔ انسانی تاریخ کے اس موڑ پر اتحاد المسلمین کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھا جائے تو وہ اتحاد جس کی مسلمانوں کو آج ضرورت ہے۔ سورۃ انفال آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اگر تم مسلمان یہ نہیں کرو گے تو زمین پر فساد برپا ہو جائے گا۔ اور کون اس بات سے انکاری ہے کہ یہود و نصارہ آج مسلمانوں کو بکھیرنے کے در پہ ہیں؟ گویا کفار و مشرکین تو اب متحد ہیں، لیکن مسلمان منتشر ہیں اور نتیجتاً منتشر ہیں۔ لیڈرشپ کا یہ فقدان، جسے دوسرے لفظوں میں قحط الرجال کہا جائے گا، پوری دنیا خصوصاً عالم اسلام میں پایا جاتا ہے، اور بظاہر اس بحران سے نکلنے کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی۔ یہاں صرف علامہ اقبال کے اس مصرعے سے تھوڑی سی تقویت ملتی ہے: مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام پری پلانڈ ہوتا ہے، جو واقعہ جس جگہ جس وقت ہونا ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ قدرت کا یہ اصول ہے کہ وہ بحران میں مرد بحران پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی صلاحیتیں دیتا ہے جو ان سب بحرانوں پر قابو پا لیتا ہے، بلکہ قوم کی کشتی بھی پار لگا دیتا ہے۔ اس وقت عالم اسلام سمیت تمام دنیا قحط الرجال کا شکار ہے، اور ہر ایک کی نظر اس مرد بحران پر لگی ہوئی ہے جو نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کا نجات دہندہ ثابت ہو۔ وہ کسی اور دنیا سے نہیں بلکہ ہم سے ہی پیدا ہوگا، صرف مناسب وقت اور مناسب حالات کا ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ میری ویڈیو؟ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سجاد نذر کو ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک HT پوائنٹ سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اور دیکھتے رہیے HT پوائنٹ۔ شکریہ۔